ये जी रेस्टोरेंट जहाँ बुफे ब्रेकफास्ट करेंगे हम। ब्रेकफास्ट में क्या है? खरबूजा, बेबी टोमेटो, चेरी टोमेटोज़, तरबूज, मैंगो, गोल्ड टॉस्ट लेटस और सेलरी, ये फ्राई एग, ये बॉइल्ड एग, ये तो वो है कॉर्न, और ये मेरे ख्याल में है शकरकंदी, पास्ता, राइस, फ्रेंच फ्राइज, और वो है स्नोफ्लेक, ये ब्रेड है, और ये बटर, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी बटर, ये जनाब ये चाय कॉफ़ी, और यहाँ जो है ये सूप, सोयाबीन मिल्क और फ्रेश जूस। ओके, तो जनाब ये रेस्टोरेंट का जनरल एक मंज़र है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ट्रैवल विद हसन मेहताब। मेरे चैनल पर खुशामदीद। सुबह के बज रहे हैं 8:15 और आज है हमारी मेरी पहली सुबह बेजिंग चाइना में। रात 2:30 बजे का टाइम तो मैंने देखा था, उसके बाद फिर मैं बिलाखिर सो गया था और 7 बजे फिर उठ गया। अभी होटल में नाश्ता किया है, आपको दिखा दिया। तो नाश्ता करके अभी मैं होटल के बाहर आके खड़ा हुआ हूँ। आपको ये आज के व्लॉग का इंट्रो देकर अब आपको बेजिंग शहर दिखाना शुरू करूँगा, जो शाम तक जिसका सिलसिला जारी रहेगा। कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या देखेंगे, वो सब आपको मैं दिखाता हूँ। हम जिस होटल में हैं उसका नाम है 5L। ये होटल है सारा हमारा। यहाँ की स्काई लाइन आप देख लें, लुक एट दिस। और ये देख लें जनाब, इस बिल्डिंग की हाइट कि जिसको देखने के लिए गर्दन बिल्कुल पीछे चली गई है, सर ऊपर हो गया है, टोपी गिरने का ख़तरा है। तो यहाँ आके रुकेगी हमारी बस जिसमें हम रात को आए थे। अच्छा जी, ये यहाँ की टैक्सी है, नेवी ब्लू और ऑरेंज कलर में ऊपर टैक्सी का वो लगा है, और गाड़ी का नाम भी बेजिंग ही है। वाह। अच्छा दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। तो अभी हम होटल के नज़दीक ही थे, मैं नज़दीक हूँ, बाकी तो सारे अभी कुछ सो ही रहे हैं और कुछ नाश्ता कर रहे होंगे। अभी देखते हैं जाके। आज यहाँ बारिश की फ़ोरकास्ट है बेजिंग में, 60% से भी ज़्यादा की बता रहे हैं। तो अगर बारिश तेज़ हो गई तो अम्ब्रेला हमने लेनी चाहिए। अम्ब्रेला अगर कहीं मिल गई तो आज अम्ब्रेला भी ख़रीदनी है। यहाँ ये रिवॉल्विंग डोर भी है इस होटल में, तो इस रिवॉल्विंग डोर से चलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक डोर है। अच्छा, यहाँ एक फ्रूट शॉप है, वो आपको मैं दिखाऊं। केले, माल्टे, ये वो है ड्रैगन फ्रूट है, ये है पियर, नाशपाती, और तरबूज की छोटी किस्म है, ये लंबे एप्पल्स, ये भी एप्पल, ये तरबूज है थोड़ा सा बड़ा साइज़ का, ये है गर्मा, ये है दिस मस्ट बी मैंगो, यस, ये है एवोकाडो, गुआवा, करेला, टोमेटोज़, चेरी टोमेटोज़, नॉट श्योर क्या है, मैंगोज़। अच्छा, ये कैरी टाइप है, मैंगोज़, एप्पल्स, ये है आड़ू, और ये हैं ब्लूबेरीज़, रेड ग्रेप्स, हरे अंगूर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन चिलीज़, खुबानी, चेरीज़। दिस इज़ अमेजिंग। एक जगह पे इतना सारा फ्रूट है। ये जो है ना, ये लिकर स्टोर है, और ये चाइनीज़ लिकर है सारी। उस वर्ल्ड फेमस जो बड़े नोन ब्रांड्स हैं वो नहीं, ये सब चाइनीज़ शराब। चलो जी।
एक और चीज़ आपसे शेयर करूं कि यहाँ बीजिंग में आज बारिश का काफ़ी चांसेस हैं, तो अम्ब्रेला तो है थी नहीं हमारे पास। तो यहाँ होटल में अम्ब्रेला देते हैं 100 युआन सिक्योरिटी डिपॉज़िट, आप उनको पे करें, ये आपको अम्ब्रेला दे देंगे। शाम को जब आप वापस आएँ अम्ब्रेला वापस करें और आप अपने 100 युआन जो है वो वापस ले लें। तो मैंने भी ले ली और ग्रुप के बाकी मेम्बरान ने भी ले ली, क्योंकि आज बारिश का चांस है और हमें काफ़ी चलना है आज पैदल और खुली जगह पे भी। तो ये एक अगेन अ वेरी गुड फीचर, अ फंक्शन एंड फैसिलिटी इन चाइना फ्रॉम द होटल्स। सेकेंडली यहाँ होटल्स में, इस होटल में भी पावर बैंक्स भी रेंट पर मिलते हैं एक दिन के, लेकिन हैं महंगे वो 32 युआन, 32 युआन एक दिन का वो आप उनको दें और वो पावर बैंक ले लें। 2 दिन के लिए चाहिए तो 100 युआन, 99 युआन, लेकिन वो महंगा है, काफ़ी महंगा है। उससे बेहतर है कि जिनके पास पावर बैंक नहीं है वो यहाँ पावर बैंक ख़रीद लें। अच्छा, पावर बैंक से रिलेटेड मैं आपको एक और बड़ी सख्त कंडीशन है चाइना की, वो मैं बताऊँ। हम पाकिस्तान में बस पावर बैंक अपनी पसंद का ले लेते हैं, ब्रांडेड या जो भी, और जितनी पावर का चाहिए 10,000 20,000 और तो कोई इशू नहीं है। चाइना में जो पावर बैंक्स अलाउ हैं बाहर से आने वालों के लिए, वो उनमें उनकी एक सर्टिफिकेशन है जो यूरोपियन सर्टिफिकेशन है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जहाँ उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं वहाँ देखें तो CE लिखा हुआ होता है और हम हर चीज़ पे CE लिखा होता है। चाइना में CE वाले पावर बैंक्स अलाउ नहीं हैं, तो इन्होंने अपनी एक नई सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस की है, वो है CCC, ट्रिपल C, 3 दफ़ा C। वो जिन पावर बैंक्स पे वो CCC लिखा होगा या CCC सर्टिफाइड हैं, सिर्फ वही अलाउ हैं। तो मुझे ये बात पहले से पता चल गई थी पाकिस्तान से चलने से पहले, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इम्तियाज़ से मुझे मिला था पावर बैंक जो ट्रिपल C है। तो उसके अलावा अगर आपका, और फिर यहाँ जब हम पहुँचे थे औरमची में तो चेक हुआ था, स्कैन उनको नज़र आ गया था, उन्होंने कहा जी पावर बैंक दिखाएं। वो मैंने निकाल के दिखाया, उन्होंने उसको चेक किया, ट्रिपल C था, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये भी अगर कोई चाइना आने का प्लान कर रहा है तो ये वीडियो देख के सबसे ज़रूरी, क्योंकि मोबाइल और पावर बैंक्स के बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती जितने दिन भी आप यहाँ हैं। तो ये ख्याल रखिएगा आप सब लोग जो इंटरेस्टेड हों कि पावर बैंक जो आपके पास हो वो ट्रिपल C हो। अच्छा जी, हमारी जो टूर गाइड हैं टीना, रात को जिन्होंने एक लंबा इंट्रोडक्शन दिया था, वो आ चुकी हैं और हमारी बस भी आ चुकी है। सो वी आर नाउ बोर्डिंग द बस। कहाँ जाएंगे ये अभी बस में बैठकर बताएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग, ली हाओ, नि हाओ। सफ़र हो गया शुरू। ये हमारा होटल 5 Elm China World। Morning, everybody. Good morning。早上好。Still remember? Yes. 早上好。早上好。 Okay, good sleep. Yes, 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 yes. So now we are heading to the Forbidden City, the palace. Yeah. So it will take about 30 minutes. We'll be there. Now a little bit traffic times. Yeah. So after the arriving the palace, okay, Caesar knife, very dangerous weapon. Of course, you cannot take it. Okay. Someone smoking the lighter couldn't. Yeah. And spring. Because easily causing bomb, not okay. Yes. Okay. Or selfie stick, too long, over 1.2 meter, you couldn't. Okay. Yeah. And some books, something related with religion, All right. political, you all cannot take it. Most of the people here, they taking scooter, electricity scooter. Yeah. Yes. And some of hotels, some offices, yeah. ब्राउन कलर की बिल्डिंग है ऊपर। Okay जी, how's the first impression? कैसा लगा अभी तक रोड्स पे निकलने के बाद? अच्छा दोस्तों, हम जा रहे हैं सबसे पहले फॉरबिडन सिटी, द पैलेस। 600-700 साल पुरानी जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है और एक आइकॉनिक जगह है बीजिंग में। उसके बाद कहाँ जाएंगे वो उसके बाद ही बताएंगे। ये ट्रैफिक कॉप, रश आवर के दौरान सड़क की सफाई भी हो रही है सुबह के टाइम। कमाल है।
लिए। टीना ने ये जो ली हुई है सेल्फ़ी स्टिक और ये जो लगा हुआ है, ये इसलिए है कि जब ये हमारे आगे आगे चलेंगी तो हम इनको लूज़ ना करें, गुम ना हो जाएं, या अगर ये नज़र ना आ रही हो तो ये इससे जो है वो होगा, आइडेंटिफाई करेंगे। Now we're going to the Forbidden City. काफ़ी क्राउडेड है ये जगह। अच्छा, ये जो है ना, ये रेंट पर मिलती हैं ये साइकिलें, ग्रीन कलर में हैं, ब्लू कलर में हैं, और ये स्कूटीज़ जो हैं ये भी मिल जाती हैं, और ये अली पे से पेमेंट होती है सारी। अली पे इज़ दी करेंसी इन चाइना इज़ इन अ सेंस कि हर काम, हर चीज़, ख़रीदो फ़रोख्त, पेमेंट, अली पे इज़ द प्लेटफॉर्म। जैसे हमारा जैज़ कैश है, इजी पैसा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चाइना इज़ अ कैशलेस कंट्री। यहाँ कैश बहुत कम होता है, रेयर समझ लें कि ना होने के बराबर। ये देखें कितनी हर तरह की कलर की साइकिल्स मिल रही हैं। ये ट्रेडिशनल इनका ड्रेस है। ये जो आप दो ख़वातीन जा रही हैं, दो आगे जा रही हैं, ये फॉरबिडन सिटी जाके तस्वीरें वगैरह बनाएंगी अपनी इस ड्रेस में। नीचे इन्होंने अपने वही जीन्स वगैरह पहनी हुई है, बट ऊपर जो है वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेस। ये 7-Eleven भी है चाइना में। वेरी पॉपुलर एंड वेरी ओल्ड कन्वीनियंस स्टोर फ्रॉम अमेरिका। ओहो, नई साइकिलें जा रही हैं। ओह, सब येलो कलर में। अच्छा, वो कह रही है कि जो इलेक्ट्रिक वो हैं ईवी स्कूटीज़, और ये जो ट्राई व्हीलर आपको दिखाई छोटी गाड़ी, इनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। जैसे साइकिल्स के लिए नहीं है वैसे इनके लिए है, लेकिन जो पेट्रोल पे चलने वाली मोटर बाइक्स हैं उनके लिए लाइसेंस लाजमी है, ज़रूरी है। चलो जी, ग्रीन हो गया। सब ने ग्रीन होने का इंतज़ार किया, कोई जल्दी में नहीं है। So the Forbidden City has 4 gates: the south, north, eastern, and the western. Yeah. So the south gate was the main entrance. We can enter inside. We still need another 5 minutes walking there. Yeah. अच्छा जी, ये है फॉरबिडन सिटी का ईस्ट गेट, और इसमें 4 गेट्स हैं, नॉर्थ, साउथ, और ये इस पूरे जो प्रेमिसेस है, प्रॉपर्टी है, उसके गिर्द पानी की एक नहर समझ लें इस बिल्डिंग के या इस प्रेमिसेस के गिर्द है। जो एम्परर सिर्फ रहते थे यहाँ, जो भी डायनेस्टी का एम्परर था या उसकी फैमिली, तो उनकी हिफाजत के लिए ये इन्होंने चारों तरफ पानी की नदी बनाई हुई थी। ये देखें आप, रश देखें, पब्लिक देखें, वीकडे है, सुबह का टाइम है, लेकिन खलकत खुदा है, और 99.9% जो हैं वो लोकल्स हैं, चाइनीज़। सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स तो कम ही हैं। मेरे पीछे भी देख लें आप, ये भी एक एंट्रेंस है। अभी यहाँ से दाखिल होंगे तो कुछ लकड़ी का काम हुआ हुआ है इसमें, और कुछ कंक्रीट का हुआ है, और बाकी कशीदाकारी, मीनाकारी, डेकोरेशन, दिस आर ऑल कई 100 साल कदीम पुराने वो हैं। लुक एट दिस डोर। इस डोर की चौड़ाई देखें, ये तकरीबन 4 इंच चौड़ा है, और इसमें लोहे के ये लगे हुए हैं नॉब्स। मस्ट बी वेरी वेरी हैवी। Okay, and Good, she is very- queen of Qin dynasty. चलें जी, अब हम एंटर हो गए फॉरबिडन सिटी में।
look at those structures. Oh my God, so huge and so big and so old. इधर चारों तरफ अच्छा जी, लोग ही लोग हैं। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? द पैलेस म्यूज़ियम। ओके, ये पैलेस म्यूज़ियम है। ये जो डायनेस्टीज़ गुजरी हैं, चिंग डायनेस्टी आखिरी थी, उससे पहले मिंग थी, फिर हैन डायनेस्टी थी। ये उन अदवार के जो शहनशाह थे, बादशाह थे, एम्परर से, ये उनका रिहायशी और वो है बिज़नेस एरिया। यहीं वो रहते भी थे अपनी फैमिलीज़ के साथ, और यहाँ उनके जो भी हुकूमती मामलात हैं, उनके मिनिस्टर्स वगैरह वो भी यहाँ आते थे। मतलब एक तरह पार्लियामेंट भी यही थी और रेजिडेंशियल एरिया भी यही था, लेकिन ये सिर्फ इनके लिए था जो शाही ख़ानदान, मतलब इनके अलावा कोई और आम आदमी या पब्लिक आ नहीं सकती थी। ये जनाब पैलेस म्यूज़ियम, फॉरबिडन सिटी की एंट्रेंस। यहाँ लोगों की तादाद देख लें और कतार की साइज़ देख लें। उफ़, टू मैनी पीपल। और टीना ने बताया कि 60 युआन जो है वो एक बंदे का टिकट है यहाँ जाने के लिए अंदर। ओके जी, पासपोर्ट चेक हो गया, स्कैन हो गया, तस्वीर खिंच गई, उसके बाद अंदर आने दिया है और बैग भी स्कैन किया गया। So this is the Tiananmen Square. No, Forbidden City. So where is Tiananmen Square? The other side. We don't have in Tiananmen Square this part. We yet. cannot go there today? Oh. This is Forbidden City. So Forbidden City is separate and Tiananmen Square separate area. Oh. This part is in front of the area. Government places, yeah. Okay, everybody. नहीं जी, ये Tiananmen Square नहीं है, ये Forbidden City है। Tiananmen Square जो है वो अलहदा है, वहाँ नहीं जा रहे, आज नहीं जा सकते। But this is humongous, huge. कोर्टयार्ड देखें कितना बड़ा है, वाह। अच्छा, हम समझ रहे थे कि Tiananmen Square भी यहीं होगा या यही है, लेकिन नहीं, Tiananmen Square is another place है। इसी पूरे 72 हेक्टर्स पे ये फॉरबिडन सिटी है, लेकिन Tiananmen Square जाने के लिए अलग प्रोटोकॉल है, उसकी परमिशन अलग ली जाती है और वहाँ जाने के लिए टिकट भी अलग है, जो कि हमारे इस टूर में नहीं है शामिल, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज़ हम फॉरबिडन सिटी से ज़्यादा Tiananmen Square को जानते हैं और Tiananmen Square भी जाना चाहिए था, बट couldn't go there on this trip। ये वो नहर टाइप है, एंड लुक एट द फिशेस। वाह, अच्छे बड़े साइज़ की मछलियाँ हैं जनाब, छोटी नहीं है। छोटा सा ब्रिज है, उसको क्रॉस करके हम आते हैं। हम इधर जाएंगे ये देखकर, और हमारा एग्ज़िट जो है वो उससे होगा, ईस्ट गेट से, उधर से हम एग्ज़िट होंगे। अच्छा जी, ये फॉरबिडन सिटी में मैं 360 डिग्री एंगल पे आपको पूरा कोर्टयार्ड और बिल्डिंग्स दिखा दूँ। The biggest, You are here. tallest Okay. building, and this was using for Emperor
big ceremony, like his birthday is a wedding ceremony, New Year's ceremony, or fighting wins ceremony. All this here, yeah. पूरे इसमें जी 962 बिल्डिंग्स हैं जिसमें 9,999.5 रूम्स हैं, जिसमें अगर हर रात एक कमरे में नहा जाए तब भी 20 साल लग जाएंगे। ओह माय गॉड। नाजरीन, ये भगदड़ जो है किसी कोई ख़तरनाक बात नहीं है, ये बारिश एकदम शुरू हो गई है तो लोग भगदड़ मच गई और ये बिल्डिंग के अंदर शेड में आ गए हैं सारे। लुक एट द पीपल देयर, एवरीबडी इज रनिंग। हालांकि अम्ब्रेलास भी हैं कुछ के पास। एकदम भगदड़ मची, हम समझे कोई हम तो एक्सट्रीम सोचते हैं ना कि धमाका तो नहीं हो गया। ले जी, अम्ब्रेला काम आ गई। 100 रुपये डिपॉज़िट के, 100 रुपये नहीं 100 युआन डिपॉज़िट के अगेंस्ट, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ फॉरबिडन सिटी में, अचानक शुरू हो गई है तो सब ने अम्ब्रेलाज निकाल ली हैं। और हमारी गाइड कहाँ चली गई? ओके, Cannot stopping us, yeah. Yeah. So look at the building there, mentioned biggest, tallest, 46 meters higher, with a 3 trace layer, 2 layer roof. So this is the tallest and the biggest for whole Forbidden City big ceremony mentioned. Yes. 46 मीटर हाई है ये सबसे बड़ी बिल्डिंग इन 962 बिल्डिंग्स में। इसके अंदर 2 लेयर्स ऑफ रूफ है इसमें। अब ये देख लें आप, ज़मीन फ़र्श जो है ये सैकड़ों हज़ारों साल, 1600 तकरीबन 1600 साल, 1500-1400 साल पहले ये बनाया गया था। इस बिल्डिंग में अंदर नहीं जा सकते, बस बाहर से थोड़ा सा देखेंगे और जाएंगे। अम्ब्रेलाज निकल आई हैं सबकी। बारिश तेज़ नहीं हो रही, अब ज़रा हल्की फुल्की हो रही है। ये मेरे ख़्याल में रात को इसमें आग लगाकर और ये रोशनी के लिए होता होगा। ओके, यस, शमा रोशन करने के लिए एंट्रेंस के पास। मेले का सा समय है। लें जी, लुक एट द ग्रैंडियर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। वाह, बस यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इसके अंदर क्या है कुछ पता नहीं है। सेरेमनीज़ वगैरह होती थी यहाँ। ये समझ लें मार्की है, पुराने ज़माने की मार्की है। वो कह रही है यहाँ पे एम्परर की बर्थडेज़ और वेडिंग एनिवर्सरीज़, बच्चे की पैदाइश वगैरह की सेरेमनीज़ हुआ करती थी यहाँ। What an experience! Commonly known as the Hall of Golden Chimes, the Hall of Supreme Harmony was the site of grand ceremonies in the Ming and Qing dynasties. It was built in the Ming dynasty in 1420, the 18th year of Yongle Emperor's reign. The Hall of Supreme Harmony has been burned down and rebuilt several times. The structure we see today was rebuilt in 1695, the 34th year of the Kangxi Emperor's reign in Qing dynasty. ये देखें ऊपर से व्यू। हम आए थे उधर से, उस दरवाज़े से जहाँ से अभी भी लोग आ रहे हैं, और हमने जाना इस दरवाज़े से बाहर है। अच्छा, ब्रॉन्ज़ और लोहे के आयरन बैट्स से पानी से भर के इनको रखा जाता था कि एम्परर को, बादशाह को और उसके घर वालों को और इस महल को आग से बचाया जा सके। इस तरफ भी था है और उस तरफ 2 हैं, इधर भी है। अच्छा जी, यहाँ से हम एक और दरवाज़े से अंदर दाखिल हो गए। अच्छा, ये देखिए आप, मार्बल उस ज़माने में इसको काव करके यहाँ बनाए गए हैं। ये सब संगे मरमर है, वाइट जितना भी आपको नज़र आ रहा है।
मुझे तो मतलब यकीन है, पता ही है मुझे कि मैं तो फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और बड़ी दूर से आया हूँ ये सब देखने। यहाँ जितनी मेजॉरिटी है लोकल्स की चाइनीज़, ये बिल्कुल ऐसे आए हैं और ऐसे देख रहे हैं और ऐसे एक्साइटेड हैं और ऐसे तस्वीरें बना रहे हैं जैसे ये भी पहली दफ़ा ही आए हैं। एंड यकीनन इनमें से बहुत सारे पहली दफ़ा आए हैं, बिकॉज चाइना इज़ सो ह्यूज, सो बिग। आबादी इतनी ज़्यादा है इस मुल्क की। ये उस बिल्डिंग की हम बैक साइड पर आ गए और यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर है इसके सामने, और यहाँ अंदर क्या है वी डोंट नो, लेट्स फाइंड आउट। अंदर क्या है? पुराना कारपेट सा एक नज़र आ रहा है। ओह अच्छा, एम्परर का तख्त है। एम्परर का तख्त है जी सामने, थ्रोन। और उसके सामने 4 वो रखे हुए हैं मुजस्समे। छत अजीब तरह की है। ओके, वाह। यहाँ क्या है? यहाँ भी तख्त है। राइट, ये भी शाही तख्त महल। लें जी, अब समझ में आ रहा है कि यहाँ 962 बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखें, वाह, ये बिल्कुल नई जगह पे आया हूँ मैं, एंड पर। इस तरफ भी बिल्डिंग्स हैं, उधर भी नज़र आ रही है, उधर भी नज़र आ रही हैं और इधर भी नज़र आ रही हैं। अनबिलीवेबल, दिस इज़ ह्यूज। हेलो हेलो, ni hao, ni hao, cute, you look so cute, you look so cute, you look so cute, cute. हम आए हैं एक म्यूज़ियम में, जो चिंग डायनेस्टी का जो एम्परर था उसकी ज़ाती पर्सनल कलेक्शंस की कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले पे लगाई हुई हैं, रखी हुई हैं। राइट, ये स्ट्रक्चर भी आप देख लें। सुर्ख रंग चाइना की एक पहचान है, कि झंडे का रंग भी सुर्ख है। और यहाँ भी आप देख लें कि रेड कलर इज़ इन अबंडेंस। और ये मार्बल को काव करके ये ड्रैगन्स बनाए गए। जेड, ओरिजिन ऑफ जेड। ब्यूटीफुल। सब चाइनीज में लिखा हुआ है। वो है शमादान। This looks like real. अच्छा जी, वी आर आउट ऑफ द फॉरबिडन सिटी। विज़िट कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। एंड so many people. No doubt China is the most populated country, second after India, if not the number one, but there are too many people. यहाँ खाने पीने की, these are all restaurants, right? Okay. Butter chocolate rolls, Italian gelato.
यहाँ ये कपड़े मिलते हैं, कॉस्ट्यूम जो है ना रेंट पर, और मेकअप भी यहीं होता है। यहाँ पैसे देकर लेकर जाएं और वापस ला के दें। वाह, दिस इज़ व्हाट? Sorry, I've been सोयाबीन, ओके। ये क्या है? ये ड्रिंक्स हैं। ओह वाह। दोस्तों टाइम हो गया है 12:40 और हम फॉरबिडन सिटी से निकल कर अब आ गए हैं खाना खाने। एक इंडियन रेस्टोरेंट है और उसमें हलाल लिखा हुआ है। ये जो चाइनीज़ में आपको गोल नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ हलाल इन चाइनीज़। तो यहाँ हमने खाएंगे खाना। जो हमारी गाइड हैं टीना, वो यहाँ लेकर आई हैं। और राइट जनाब, ये है रेस्टोरेंट, मुस्लिम फूड, हलाल फूड। राइस है, प्रॉन्स लग रहे हैं, ये बीफ कोफ्ते हैं, एस्पैरागस है, नूडल्स हैं, चाउमीन है और पता नहीं क्या क्या है। वाह।